जैसे ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे हिजबुल्लाह के झंडे लेकर वापस लौट रही है भीड़। इजराइल ने रोकी जंग पर बवाल आखिरकार जारी क्यों है? दुनिया भी हो गई है हैरान। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हिजबुल्लाह के झंडे लेकर वापस कहां लौट रही है भीड़। दूसरा, इजराइल ने रोकी जंग पर बवाल क्यों जारी है। तीसरा, रिपोर्ट में दावा किया गया है क्या इजराइल को दबाव ने हरा दिया है। चौथा, क्या ट्रंप के आते ही बदल जाएगी स्थिति। और पांचवा, पूरी दुनिया नई डील से हैरान क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ है, भीड़ यानी जितने भी लोग साउथ लेबनान से चले गए थे, भाग गए थे, उनको वापस आप देख सकते हैं वो लोग वापस आ रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर मंजूर हो गया है। हर किसी को इस बात की खुशी है। हम सबको लग नहीं रहा था जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेकिन फाइनली ऐसा हो गया है। सीज फायर के बाद घर लौटने लगे लेबनान वासी। हिजबुल्लाह का झंडा नसरल्लाह की तस्वीरें थामे दिखे। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरीके से सारे जने आप ये देख सकते हैं साउथ लेबनान में वापस लौट रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। हाथ में उनके लेबनान और हिजबुल्लाह का झंडा है। नसरल्लाह की तस्वीर आपको दिख सकती है। ये देखिए बच्चे, औरतें, सब जने वापस लौट रहे हैं। और ये नक्शा देखिए कि किस तरफ ये है साउथ लेबनान वाला इलाका। अब जो डील हुई है वो यही हुई है। आपको पता है ये इजराइल है, ये लेबनान है। इजराइल आर्मी पूरा ये जो बॉर्डर है लेबनान और इजराइल की, इसके अंदर तक घुस गई थी, यहाँ तक कि लितानी नदी तक भी पहुंच गई थी। लेकिन अब जो सीज फायर डील हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई इजराइल की फोर्सेस इस पूरे इलाके को खाली करके ये जो लाल लाइन देख रहे हैं इधर आ जाएगी, यानी सारी बॉर्डर तक सिमट जाएगी। और जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, ये लितानी रिवर देख रहे हैं जो ग्रीन लाइन है, इसके पीछे चली जाएगी। अब जो ये बीच वाला इलाका है इसमें लेबनान अपने हजारों लड़ाके यानी लेबनान की आर्मी के जवान हैं वो इधर रहेंगे, यूएन की जो फोर्सेस हैं वो इधर रहेंगी। ना इसमें हिजबुल्लाह का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, ना इजराइल का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। ये है पूरी की पूरी डील। और अब जो लोग भी यहाँ पर रहते थे लेबनान में वो वापस घर लौटने लगे हैं। देखिए 2 महीने पहले दक्षिण लेबनान से भागना पड़ा था इन सबको और अब ये वापस लौट रहे हैं। सैकड़ों लोग बाइक और गाड़ियों से घर लौट रहे हैं। साथ में तस्वीर है, देखिए लेबनान सेना की चेतावनी है कि इजरायली सेना के वापस हटने तक घर न लौटें, कि भाई आज ही तो ऐलान हुआ है और 60 दिनों का वक्त दिया गया है कि कैसे इजराइल आर्मी पूरा पीछे हटते हटते यहाँ पर आ जाएगी और कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके वहाँ चले जाएंगे। तो ये एक ही दिन हुआ है, जैसे अनाउंसमेंट हुआ है उन सबको चेतावनी दी जा रही है कि भाई अभी भी खतरा है, थोड़ा रुक जाओ, आराम से आओ। लेकिन भीड़ मान नहीं रही है। सब लोग अपने घर पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और सब लोग तुरंत आ गए हैं। इनफैक्ट इजरायली सेना ने भी लेबनानी नागरिकों को तुरंत ना लौटने को कहा है, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। देखिए आप देख सकते हैं कैसे इनके घर तबाह हो गए हैं। साउथ लेबनान में आपको पता है कितनी बमबारी हुई, कितने रॉकेट हमले और कितने टाइम के बाद ये सीज फायर हुआ है। तो आप देख सकते हैं हर जगह तबाही ही तबाही है। लेकिन फिर भी आप देखिए गाड़ियों की लंबी लाइन देखें कि अपने घर में। अब सवाल यही है कि घर लौट तो गए हैं लेकिन रहेंगे कहाँ, किस तरीके से वो उधर अपना गुजारा करेंगे, बड़ा सवाल है। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए, रिलीफ एंड सेलिब्रेशंस इन लेबनान, यानी जश्न मन रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह की सीज फायर हो जाती है और दुनिया में भी मैं आपको बताऊं बड़ी खुशी। देखिए किस तरीके से महिलाएं एक दूसरे के गले मिल रही हैं, कैसे अपना सामान वापस लेकर आ रही है। लेकिन वही है कि हर जगह तबाही है, हर जगह वहां पर खंडर बन चुका है। कुछ तो ऐसी भी तस्वीरें मैंने देखी कि कुछ वायरिंग जोड़ रहे थे कुछ आदमी लोग मिलके, कि अब रहने की स्थिति उन लोगों को वापस अपना घर बनाना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से आसपास पूरी इमारतें टूटी फूटी खंडर है, लेकिन झंडे लेकर सारे जने वापस आ रहे हैं। और देखिए उनके खुदा का नाम है उनके मुंह पर। और देखिए किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि सब जने, देखिए पूरी की पूरी फैमिली आप देख सकते हैं किस तरीके से वापस आ रही है। और ये देखिए इधर और इधर नजर डालिए, तबाही का मंजर है ये। और इसी बीच हर कोई अपने घर वापस, वो कह रहे हैं ना, हिंदी में एक गाना है, आओ अब लौट चले, तो वही दृश्य देखने को मिल रहा है सुबह से यहाँ पे। लेकिन इसके बीच में भी एक बवाल है कि भाई अगर इजराइल ने जंग रोक दी है, हिजबुल्लाह ने जंग रोक दी है, तो बवाल किस बात का है? बवाल इस बात का है कि देखिए सबसे पहले तो जैसे ही सीज फायर का ऐलान होने वाला था उससे एक रात पहले इजराइल लेबनान में एक बड़ा हमला कर देता है। हिजबुल्लाह प्रिसिजन मिसाइल प्लांट हिट इन मैसिव प्री ट्रूस बॉम्बार्डमेंट, यानी आईडीएफ ने हमला कर दिया मिसाइल, यानी 20 जगहों पर, 20 ठिकानों पर हमला किया जाता है सीज फायर से ठीक पहले। क्योंकि अब ना तो हिजबुल्लाह हमला कर सकता है ना ही इजराइल हमला कर सकता है जब तक सेल्फ डिफेंस की बात नहीं आ जाती है। देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर बता रही हूं और इसमें हिजबुल्लाह साइड के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनका दावा है
कि कितने जने शॉट किए गए हैं इजराइल की तरफ से। ओपन फायर की गई है, ये जितने भी लेबनीज लोग वापस आ रहे हैं अपने गांव में, तो देखिए बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी। हिजबुल्लाह तो ये बता रहा है कि इजराइल वाले गोलियां चला रहे हैं, ये जितने भी लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बीच डिफेंस मिनिस्टर जो कि इजराइल के हैं, जिनका नाम इजराइल काज है, ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी आ रहे हैं, तो वो वापस ना लौटें उधर। उनको ये चीज सुनिश्चित करने के लिए हमने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। आप देख सकते हैं इलाका है मिस अल जबाल, जहां पर वार्निंग शॉट्स फायर हुए हैं। तो जो भी वहां पर इस वक्त लौट रहा है वो थोड़ा सा सतर्क रहे, क्योंकि अभी भी वहां पर इजरायली सोल्जर्स मौजूद हैं, पूरी तरीके से गए नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली ट्रूप्स ओपन फायर्ड इन अ नंबर ऑफ सर्दर्न लेबनीज विलेजेस, यानी ओपन फायर की गई। और ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा है कि किस तरीके से अभी भी माहौल बिगड़ा हुआ है, तो इतनी जल्दी कोई भी वहां पर वापस ना आए। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, ऑलरेडी वहां पर बहुत लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए एक और चीज बता देती हूँ कि भाई सीज फायर डील हो गई, पूरी दुनिया कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम एक उम्मीद की किरण तो जागी है। लेकिन इजराइल के अंदर ही इजरायली जो नेता ही है, यानी नेतन्याहू की सत्ता में, नेतन्याहू के एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेता है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये डील फाइनल करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है वो बेन गिवीर है। इनफैक्ट ये भी हो गया कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, तो ये जो चिल्लाती हुई दिख रही है, ये एक बंदी की माँ है, जो कि गाजा, आपको पता है ना गाजा में हमास ने कैसे अभी भी कैदी अपने पास रख रखे हैं। तो उन कैदियों में से किसी एक की माँ ने ये कहा कि भाई अगर लेबनान में ऐसा हो सकता है तो गाजा में 1 साल से ज़्यादा ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? जो जितने भी बंदी हैं हमारे घर वाले, उनको वापस क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? तो देखिए, बेन गिवीर टेल्स मदर ऑफ हॉस्टेज ही विल ब्लॉक एनी डील फ्रीइंग 1000 सिनवार्स। तो बेन गिवीर क्या कहते हैं, देखिए उनकी शक्ल में आपको बता रही हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर बंदियों को वापस लाने के चक्कर में मुझे 1000 सिनवार छोड़ने पड़े तो मैं ऐसी कोई भी डील साइन नहीं करने दूंगा। ये देखिए उनका कहना है कि अक्टूबर 7 यानी जो हमास का हमला हुआ था इजराइल पर, उसका जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? याह्या सिनवार। और वो कहां छोड़ा गया था? यानी जो 2011 की डील हुई थी उसमें सोल्जर गिलाद शलीद के बदले छोड़ा गया था याह्या सिनवार को। और देखिए फिर उसने 2006 में, देखिए जैसे ही 2011 में छोड़ा गया और 2023 में क्या कर दिया। तो फिर बेन गिवीर कहते हैं हॉस्टेज की मां को कि अगर ऐसी कोई भी डील जिसमें मुझे यहां से उनके लोगों को छोड़ना पड़े तो मैं ऐसी कोई भी डील साइन नहीं करूंगा। खैर हालात बहुत ही ज्यादा वहां पर खराब बने हुए हैं। और देखिए सीज फायर तो हो गया, लेकिन हर किसी को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से देख लीजिए, इन्होंने एक इंटरव्यू पोस्ट किया। इंटरव्यू में आपको दिख रहे हैं फॉर्मर ब्रिटिश सीनियर डिप्लोमेट, यानी ब्रिटेन के सीनियर डिप्लोमेट क्रैग मुरे। इनका ये कहना है कि भाई ये जो सीज फायर हुआ है ना, वो इजराइल को फोर्सफुली करना पड़ा है, क्योंकि इजराइल के बस के बाहर थी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर विजय कायम कर लेना। तो उन लोगों को फोर्सफुली ये सीज फायर करना पड़ा, वरना इजराइल तो जो साउथ लेबनान में घुसा था वो इसलिए घुसा था कि हिजबुल्लाह पर हम पूरी की पूरी विक्ट्री कायम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस इंटरव्यू की ये बात है जो कि ब्रिटेन के सीनियर डिप्लोमेट कह रहे हैं। अच्छा आगे देखिए, सीज फायर इज मोर एडवांटेजेस फॉर द ज़ायनिस्ट रिजीम और हिजबुल्लाह। ये एक IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से आर्टिकल छापा गया है, ईरान की जो न्यूज एजेंसी है। उसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि भाई ये जो सीज फायर हुई है, ये डील हुई है, ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इजराइल के लिए कि हिजबुल्लाह की लिए? तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि देखिए इट इज अ फेलियर फॉर इजराइल, यानी फेलियर टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ वीकनिंग हिजबुल्लाह। यानी इजराइल चाहता था कि भाई साउथ लेबनान में घुस के हम हिजबुल्लाह को कमजोर कर देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर देंगे, उन पर हम विजय कायम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ये जो सीज फायर हुई है ये सीरियस फेलियर है इजराइल के लिए, ऐसा कहना है ईरान की एजेंसी का। और आप देख लीजिए ये जो 60 डे सीज फायर है, ये देखा जाए तो लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है कि उन लोगों को 60 दिन का वक्त मिल जाएगा कि वो अपने इक्विपमेंट वापस से जमा कर लें, अपनी ताकत को वो रिफिल कर लें और ज़्यादा शक्ति से तैयार हो जाए। इस आर्टिकल के द्वारा ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इजराइल को तो पूरा अमेरिका का सपोर्ट था, खुल्लम खुल्ला उनको फंड भी मिल रहा था, खुल्लम खुल्ला उनको डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा था, खुल्लम खुल्ला उनको हथियार भी मिल रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह को तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा था।
वेपन्स नहीं मिल पा रहे थे, हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ते रहे। और देखिए आज सीज फायर पे साइन करना पड़ गया नेतन्याहू को, आप देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल पर हमको भरोसा नहीं है। जब 2006 का एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद 30,000 से ज्यादा बार अग्रीमेंट का उल्लंघन हो चुका है, वैलिएशन हो चुका है। तो इसलिए हिजबुल्लाह भी अपना, भाई सीज फायर तो हो गया है, लेकिन अपनी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे रखेगा कि कभी भी जरूरत हुई तो एक्शन ले लेंगे। ये ईरान की एजेंसी ने पूरा का पूरा एक आर्टिकल छापा है। और देखिए IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से एक और पोल छापा जाता है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इजराइल के लोग ही मानते हैं कि जो नेतन्याहू की सरकार है वो लोग डिफीट करने यानी हिजबुल्लाह को हराने के लिए नाकामयाब रहे। ये एक पोल सर्वे छापा है IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से। मैं इसलिए आपको सोर्स दिखाती हूँ कि आपको पता चले कि कैसे ऑफिशियल दावे किए जा रहे हैं। आपको ये ना लगे कि सोशल मीडिया से कोई भी फेक खबर है, आपको ये पता चले कि ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा ये बताया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है। और इसी बीच देखिए बाइडेन के लिए तो बहुत बड़ी बात है, US के राष्ट्रपति जाते जाते एक बड़ी डील करवा गए हैं, जो कि दुनिया को लग ही नहीं पा रहा था कि भाई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ऐसी कोई डील हो पाएगी, ऐसी कोई सीज फायर हो पाएगी। लेकिन बाइडेन जाते जाते एक बड़ी डील करा गए हैं और खुश भी हैं और कह रहे हैं पीस इज पॉसिबल, अनाउंसिंग लेबनान ट्रूस, US इंसिस्ट दिस टाइम विल बी डिफरेंट। और देखिए ये एक बड़ी उपलब्धि है बाइडेन के लिए। आपको पता है ये जो जनवरी आने वाली है, महज 2 महीने रह गए हैं, जनवरी में ऑफिशियल तरीके से ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। लेकिन जाते जाते बाइडेन एक बड़ा काम कर गए हैं। अब ये तो यही कहेंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें कर ली। अब देखिए 2 महीना बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है। US में सत्ता का फेरबदल भी होना है और तो और इस 2 महीने में ही, यानी जो 60 दिन का सीजफायर डील है, ये पूरा का पूरे समय में हिजबुल्लाह भी लितानी रिवर के पीछे जाएगा और तो और इजराइल भी वापस लेबनान छोड़ के अपनी बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा। तो ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 2 महीने के बीच में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि डील में साफ लिखा हुआ है कि अगर इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से थोड़ी भी गड़बड़ी हो रही है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए इजराइल पूरा का पूरा एक्शन ले सकता है, हमले कर सकता है। देखिए इसी बीच फ्रांस ने भी ये कहा है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है, तो फ्रांस से पूछा गया कि अगर फ्रांस आते हैं नेतन्याहू तो आप गिरफ्तार करोगे? तो फ्रांस ने कहा देखिए टेक्निकली देखा जाए तो ICC का सदस्य इजराइल नहीं है, तो अगर इजराइल फ्रांस यानी कि अगर फ्रांस आते हैं नेतन्याहू तो फ्रांस उनको गिरफ्तार नहीं करेगा, ये साफ कर दिया गया। और आपको पता है कि जो पूरी की पूरी सीज फायर डील हुई है उसमें जो इंटरनेशनल कमिटी, जो मॉनिटरिंग कमिटी में 2 बड़ी कंट्रियां, वो कौन है? एक तो US और एक फ्रांस। तो ये लोग अभी बैलेंस पोजीशन में हैं। आगे देखिए सवाल तो ये भी है, विल ट्रंप ओवरशैडो बाइडेन सक्सेस इन सीलिंग इजराइल लेबनान ट्रूस डील? अब इसमें बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए ट्रंप आने वाले हैं, ऐलान हो चुका है, आपको पता है US के, अमेरिका के नए राष्ट्रपति है। अब भाई ये जो 2 महीने हैं उसमें कहीं ट्रंप के आते ही स्थिति बदल ना जाए। आपको पता है कि इजराइल के लिए और ईरान के खिलाफ कितने ज्यादा ट्रंप बिलीव करते हैं भाई मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी में। तो कहीं ये जो 2 महीने के बाद, क्योंकि पूरा का पूरा फेरबदल होगा, पूरी सत्ता में फेरबदल होगा, अभी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो भाई 2 महीने के बाद स्थिति बदल न जाए, ट्रंप कहीं ओवरशैडो नहीं कर दे बाइडेन की सक्सेस जो ये इजराइल और लेबनान की ट्रूस डील हुई है। बहुत सारे सवाल हैं। अब देखिए ये जो जेरूसलम पोस्ट है आप सामने देख सकते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है अपने एनालिसिस में, कंट्रीज मीडिएटिंग द डील फॉर द US, यानी जो अमेरिका इस पूरी की पूरी डील को मीडिएट किया है, जिसने अमेरिका ने किया है, और जो ये इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएगा या फिर बिगाड़ देगा। अब देखिए आपको भी पता है कि हर कोई इंतजार कर रहा था ट्रंप का कि भाई ट्रंप आएंगे, और उन्होंने तो खुद ने भी कहा था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो ईरान इजराइल हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ जंग हो। लेकिन इससे पहले ही बाइडेन ने ये काम कर लिया है। तो एक तरीके से बाइडेन एक बहुत बड़ा दाव खेल गए हैं। देखिए रिपोर्ट में दावा, इजराइल को दबाव ने हराया, सीज फायर को इजरायली नेताओं ने गलत कदम बताया। कई ऐसे इजराइल के नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये सीज फायर पे साइन करके नेतन्याहू ने बड़ी गलती की है। नेतन्याहू के पास एक अच्छा मौका था
कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता, क्योंकि कई सारे हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको खत्म कर दिया गया था, टॉप कमांडर नसरल्ला से लेकर और बाकी सारे जनों को। तो अब ये अच्छा मौका था, सीज फायर डील पर साइन नहीं करना चाहिए था, इजरायली नेताओं का ये मानना है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, नेतन्याहू बोले 3 वजहों से सीज फायर को मंजूरी दी है। अब नेतन्याहू ने अपनी मन की बात कही है वीडियो बताते हुए कि सबसे पहले तो हमको ईरान पर ध्यान केंद्रित करना है। हिजबुल्लाह के साथ डील हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो गई है। ईरान पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना है और अब आगे हमारी जितनी भी प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाना है। और दूसरा, जो हमारे थके हुए रिजर्व सैनिकों को आराम देना है। मैंने अभी आपको कल ही अपने शो में बताई थी कि वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से खबर आई थी कि भाई ईरान के जो सैनिक, माफ कीजिएगा, इजराइल के जो सैनिक हैं वो ड्यूटी पर ही नहीं पहुंच रहे थे। वो लोग इतना थक गए थे वॉर से कि वो लोग ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहे थे, वो लोग सुसाइड कर रहे थे, वॉर फटीग हो गया था। तो उसके लिए लड़ना था इस चीज़ से। तो भाई अब 60 दिन का सीज फायर है तो जितने भी सैनिक हैं उनको आराम मिलेगा। तीसरा, हमास को अलग थलग करना, क्योंकि हमास को ये लग रहा था गाजा में कि भाई हिजबुल्लाह पूरी तरीके से हमारे साथ है और लेबनान के तरफ से एक वॉर चल रही है, हमास की तरफ से यानी गाजा की तरफ से एक वॉर चल रही है, तो इजराइल को हम पूरी तरीके से जो है हर तरफ से चौतरफा हमला करेंगे। लेकिन अब हमास अकेला पड़ गया है, क्योंकि लेबनान से तो डील हो गई, हिजबुल्लाह अब कुछ कर नहीं सकता है, तो अब हमास अलग अकेला पड़ गया है। और ये पूरा लगता है इजराइल को और नेतन्याहू सरकार को कि अब जो गाजा से उनके बंधक हैं उनको छुड़ाने में इनको मदद मिलेगी, क्योंकि अब हमास अलग थलग पड़ गया है। इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार होगा। ये पूरी डील में लिखा गया है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी वायलेशन होता है तो पूरा हक होगा, अधिकार होगा इजराइल को एक्शन लेने का। देखिए, वो सवाल जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी, क्या ट्रंप के आते ही बदलेंगी स्थिति, और वही बात एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाइडेन ने सीज फायर को अच्छी खबर बताया, जाते जाते एक बड़ा काम कर गए हैं बाइडेन। हर किसी को पता था कि जनवरी में ट्रंप का आने वाला और सबको इंतजार था कि भाई कुछ बड़ा होगा, लेकिन उससे पहले ही कुछ बड़ा हो गया है। क्या ऐसे ही हालात ट्रंप सरकार में भी रहेंगे या बदल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 2 महीने के बीच ही होना है सत्ता का फेरबदल। अब ये 2 महीने में ही फोर्सेस को पीछे आना है और सत्ता का फेरबदल भी होना है, तो इस बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया के लीडर्स इस बात से बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गई है। इजराइल भी मान चुका है, हिजबुल्लाह भी मान चुका है। देखिए, ईरान जो है उन्होंने भी ये चीज़ की खुशी जाहिर की है, भाई हमको खुशी है कि ये सीज फायर हो गया है। इनफैक्ट जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया है कि एक उम्मीद है, इट्स अ रे ऑफ होप फॉर द एंटायर रीजन। देखिए, पूरी दुनिया नई डील से हैरान क्यों है, क्योंकि लेबनान में सीज फायर के बाद हमास भी जंग रोकने को तैयार है। ये एक खबर जो है IRNA की तरफ से भी आई थी और कुछ ऑफिशियल से सूत्रों से पता चला है कि हमास भी जो आगे की डील है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के साथ हो गई है, तो हमास भी जो भी डील के जितने भी कंडीशंस है, चाहे कुछ हमास मान ले कुछ इजराइल मान ले, तो उसमें आगे बात बढ़ सकती है। और आपको पता है सबसे बड़ा मीडिएटर हमास और इजराइल के बीच में कौन है? इजिप्ट है। आगे देखिए, भारत ने भी सीज फायर का स्वागत किया है। लेबनान के नुकसान की भरपाई करे इजराइल। तुर्की आपको पता है हमेशा से इजराइल के खिलाफ कई बयान दे चुका है और इस बार इस डील को कहा तो है कि भाई अच्छा हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है तुर्की के ऑफिशियल्स ने कि अब जो लेबनान में नुकसान किया है इजराइल ने उसकी भरपाई करे, उसके लिए पैसे दे। चीन, UN से लेकर पूरी दुनिया खुश हो गई है कि ये आखिरकार सीज फायर हो गई है, जो कि हर किसी को आपको पता है रोज़ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले, रोज़ इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले, हम भी आपको बता बता के आंकड़े थक चुके थे। लेकिन अब फाइनली ये 60 दिनों के लिए रुक गया। देखिए, इजिप्ट, इन्होंने कहा है प्रिल्यूड टू एंडिंग द फाइटिंग इन गाजा, और आप देख सकते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फिलिस्तीनी स्टेट, यानी इजिप्ट ने ये कहा है कि भाई ये एक बड़ा कदम है फिलिस्तीन वालों के लिए भी, क्योंकि अगर ये एक सीज फायर डील हो गई है तो अब ये जो फिलिस्तीनी स्टेट का मुद्दा है उसको और बड़ा चढ़ा के आगे बढ़ाने के लिए हमको वक्त मिलेगा। तुर्की ने कहा है कि इसकी भरपाई करनी चाहिए इजराइल को। आगे आप देख सकते हैं अंकारा, जो कि हमास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, उन्होंने कहा है कि गाजा में भी ऐसा जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। आगे देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर, उन्होंने बताया लॉन्ग ओवरड्यू जो भी ये चल रहा था मामला, अब हमें थोड़ी सी जो है रिलीफ है कि कहीं ना कहीं सीज फायर हो गया है और अब इसको सीज फायर को सिर्फ 60 दिन तक नहीं देखा जाए, इसको परमानेंट स्टॉप देखा जाए और सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन बनाया जाए लेबनान में। EU चीफ अर्सुला ने भी इन्होंने यही कहा है, वेरी एनकरेजिंग न्यूज़, लेबनान इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी अब इससे बढ़ेगी।
इनफैक्ट जो हूती विद्रोही हैं, आपको पता है यमन के हूती विद्रोही, उन्होंने क्या किया है, इस सीज फायर डील का वेलकम तो किया, लेकिन उन्होंने हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ को बड़ा चढ़ा के उन्होंने तारीफ की है कि देखिए हिजबुल्लाह डटा रहा, साउथ लेबनान में इजराइल से लड़ता रहा और पूरे इजराइल से हिजबुल्लाह लगातार रेजिलियंस उनकी दाद देनी पड़ेगी और लड़ता रहा, और इसलिए ही सीज फायर डिसीजन हो पाया। वरना इजराइल तो साउथ लेबनान में घुसा इसलिए था ताकि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन खत्म नहीं किया जा सका। तो इस पे जितने भी हिजबुल्लाह के पक्ष के हैं, ईरान के पक्ष के हैं, वो यही बता रहे हैं इसमें हिजबुल्लाह की ताकत है, लेकिन जो इजराइल के पक्ष वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो हमने जितनी भी कंडीशंस लगाई हैं ये कहीं ना कहीं, अब देखिए अगर हम गाजा में भी ये करते हैं तो हमारे हॉस्टेज वापस आएंगे, और इजराइल इसको अपनी ताकत बता रहा है कि सीज फायर डील से कहीं ना कहीं देखिए हिजबुल्लाह को भी लितानी रिवर के पीछे कर दिया गया है, और अब आगे कि हम अगर कार्रवाई करेंगे, हिजबुल्लाह वायलेट करता है तो हमें पूरा अधिकार होगा। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से 2 पोस्ट किए गए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे सीज फायर के एक दिन पहले यानी एक रात को कितना जो 3-4 ठिकाने हैं, देखिए कितना हिजबुल्लाह की जो एरियल यूनिट है 127 उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने भी ऐलान किया पूरे के पूरे सीज फायर का। आप ये भी देखिए, बाइडेन का अभी अभी कुछ देर पहले ही एक पोस्ट आया, उन्होंने कहा है ओवर द कमिंग डेज द यूनाइटेड स्टेट्स विल मेक अनदर पुश विद तुर्की, इजिप्ट, कतर, इजराइल एंड अदर्स टू अचीव अ सीज फायर इन गाजा। यानी ये जो गाजा में ये जो हॉस्टेज रिलीज का पूरा मुद्दा है, तो ये पूरा जो हमास के साथ जंग है उसको भी खत्म कराएंगे। तो देखिए बाइडेन तो पूरे फोर्स में है कि लेबनान का निपटारा कर दिया, जाते जाते अब हमास से भी जो पूरी डील है उसको खत्म करा के जाऊंगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, ये जो 2 महीने की सीज फायर हुई है क्या ये परमानेंट रहेगी, या फिर ये जो सत्ता का फेरबदल होगा, जो अमेरिका में ट्रंप का कार्यकाल आएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी।